हेलो दोस्त, मैं आरआरबी चंडीगढ़ के स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14/5/2022 को रेलवे और मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था एलपीएन टेक्नीशियन स्टैंड बाई के लिए। उसके बाद में हम 17 मई 2022 को एनआर हेडक्वार्टर सीपीओ और जीएम से मिलने के लिए गए। तो सीपीओ से मिलने के बाद में हम काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थे, कम से भी कम 25-30 कैंडिडेट थे। एनआर हेडक्वार्टर पहुँचे और सारे बिना परमिशन लिए अंदर चले गए, ना तो किसी से पूछा ना किसी से परमिशन लिए, डायरेक्ट उनके ऑफिस के सामने जाके बैठ गए। और वहाँ से सीपीओ पीसीपीओ इनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये नोटिस कल ही आया है, यानी कि 17 मई को, यानी आज ही ये नोटिस आया है। 14/5 को तो ये जारी किया गया था। और ये नोटिस आने के बाद में इस नोटिस को हमने सभी डिवीज़न में भेज दिया है, वहाँ से डिमांड आएगी। तो फिर हमने पूछा कि सर इसमें जो नोटिस आया है तो इसमें मतलब सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ले लिया जाएगा या फिर कुछ रह जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये नोटिस आज 17/5/2022 यानी कि आज आया है और इसको डिवीज़न में भेज दिया है, प्रत्येक डिवीज़न में। अब वहाँ से डिमांड मंगाई है। अब वहाँ से जितनी डिमांड आएगी हम उतना कर देंगे। फिर उसके बाद में जीएम से मिलने गए तो जीएम मीटिंग में थे। वहाँ भी मतलब बिना परमिशन लिए डायरेक्ट 25-30 लड़के उनके ऑफिस के सामने चले गए। वहाँ जाके पुलिस वालों ने कि ये क्या हो रहा है, कैसे इतने सारे कैंडिडेट, आपको पता है जीएम ऑफिस है, मतलब बहुत सारी बातें की। तो उसके बाद में वहाँ जीएम मीटिंग में थे तो जीएम से मिल नहीं पाए। फिर एजीएम ने बोला कि आप सीपीओ से मिल लो, जीएम साहब तो मीटिंग में है। फिर वहाँ से कुछ डिस्कस करने के बाद में कुछ लड़के घर चले गए और हम 3 कैंडिडेट रह गए थे। एक तो मैं और एक अशोक जो आरआरबी इलाहाबाद के टेक्नीशियन स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं, और एक जो लड़का बिहार से आया था वो था। हम 3 लड़के रेल भवन चले गए। रेल भवन जाने के बाद में हमको कम से भी कम ईडी आरआरबी राजीव गांधी ने 1-1.5 घंटे तक वेटिंग रूम में वेट करवाया। उसके बाद में हमारे को परमिशन मिली और हम ईडी आरआरबी राजीव गांधी के पास मिलने गए। और वहाँ कम से भी कम हमने वहाँ आधे घंटे तक उनसे बातें की, जबकि मैंने कुछ भी नहीं बोला। जो भी बातें की वो अशोक ने और पटना से बिहार से जो लड़का आया था उन्होंने। मैं चुपचाप उनको देखता रहा। ईडी आरआरबी राजीव गांधी तो अशोक को देखकर हंसने लगा कि ये लड़का बार बार आता है। मैं अशोक को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि रेल भवन के लिए जितनी मेहनत अशोक करता है ना, शायद पूरे आरआरबी में कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो इतनी बार जा चुका है कि वो खुद परेशान हो गया है। तो उसको भी खुद को भी शर्म आने लग गई है कि यार मैं बार बार जाता हूँ, मेरे ऊपर पता नहीं कर जो भी है बहुत मेहनत कर रहा है। अशोक न्यू दिल्ली का रहने वाला है, जबकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली में रहने के बाद में भी यहाँ तक कि अपने हेडक्वार्टर भी नहीं जाते, लेकिन वो बंदा सभी के लिए, सभी आरआरबी के लिए रेल भवन बार बार जाता है, बार बार राजीव गांधी से मिल के आता है, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स लेके आता है, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करता। क्योंकि वो मेरे को हर बार शेयर करता है, क्योंकि जो उनके ज़्यादा टच में होते हैं उन्हीं को वो बात बताते हैं, भाई आज वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, आज ऐसा है, सारी बातें वो मेरे को शेयर करता है। तो वहाँ पे गए तो ईडी आरआरबी राजीव गांधी से बोला कि सर ये जो नोटिस आया है तो ये सही है या कहाँ, ये नोटिस यहीं से निकाला गया था, यहाँ से डिमांड मंगाई है कि मेडिकल तो करवा लिया आपको, अब सीपीओ और जीएम के ऊपर डिपेंड करता है, वो जितनी डिमांड भेजेंगे हम देने के लिए तैयार है। तो फिर हमने एक क्वेश्चन किया, सर ये रिप्लेसमेंट और एडिशनल
इसके बारे में हमारे को डिटेल से बता दी। तो सर हम अभी एनआर हेडक्वार्टर होकर आए तो सीपीओ ने बोला कि एडिशनल और रिप्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, एडिशनल नोटिफाई वैकेंसी के अलावा जो कैंडिडेट की डिमांड होती है उसे एडिशनल बोला जाता है और रिप्लेसमेंट उसे बोला जाता है जो नोटिफाई वैकेंसी के अंदर आता है। तो सर फिर हमसे तो ऐसा बोला गया, तो उन्होंने बोला कि वो उन्होंने टाइम निकाल लिया और आपको बेवकूफ़ बना के भेज दिया। तो फिर हमने बोला कि मतलब मैंने तो नहीं बोला, जो भी बोला वो अशोक ने बोला। तो अशोक ने कहा कि सर जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, मुंबई इन बोर्डों में ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा या सभी पे किया जाएगा? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से जितनी डिमांड आएगी हम देने के लिए तैयार है, चाहे वो रिप्लेसमेंट के थ्रू लिया जाए या फिर एडिशनल के थ्रू। अब ये डिपेंड करता है कि जीएमसीपीओ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो वैकेंसी पूरी 100% शो करते हैं भाई हाँ कितनी सीटें करेक्ट हुई, कहाँ क्या है, क्या कैसे नहीं है, कैसे इनकी स्टैंड बाई कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर वह पूरी वैकेंसी शो करता है तो रेलवे और मिनिस्ट्री उस चीज़ के लिए अप्रूवल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि जितना हो सके उतना सभी आरआरबी के कैंडिडेट सीपीओ और जीएम के ऊपर प्रेशर बनाए ताकि जितना जल्दी हो सके। फिर हमने बोला कि सर ये तो लास्ट डेट 19 मई को कोई वहाँ तक सबमिट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने उनको 19 मई लास्ट दी है, लेकिन हमें पता है कि 19 मई तक वो अपना डाटा शो नहीं कर पाएंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा जीएम को ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने। हम भी चाहते हैं कि भाई इस बार जिनका मेडिकल ले लिया उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि लोग कितनी डिमांड भेजते हैं हमारे पास। अगर वो जितनी डिमांड भेजते हैं तो हम नहीं दे, वो बात अलग होती है, हम देने के लिए तैयार है। ये बातें हुई, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ADRRB राजीव गांधी की तरफ से, जबकि ऐसा रेस्पॉन्स इतनी बार चले गए कभी एक भी बार नहीं मिला। तो यही बातें थी, जितना हो सके उतना सभी सीपीओ और जीएम के ऊपर प्रेशर बनाए ताकि सभी को वेटिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि जितनी डिमांड आएगी उतना अच्छा ही रहेगा और जितना प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा डिमांड भेजेंगे। तो ये सारी बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। वो हो सकता है मेरे को कुछ बातें याद आए तो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मेरे को जितनी बातें याद रही, बातें तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन मेरे को अभी कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रही, क्योंकि जितनी बातें याद आई उतनी बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और जो भी बातें होगी जो याद आएगी मेरे को, वहाँ क्या बातें हुई थी, मतलब हमने वहाँ कम से भी कम आधे घंटे तक उन्होंने बड़े आराम से प्यार से बातें की थी। लेकिन मैं अशोक को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि वो सभी बोर्ड के लड़कों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि बार बार उसको चाहे वो 2 कैंडिडेट ही हो क्यों ना हो, वो मतलब बिल्कुल भी झिझकता नहीं है कि वहाँ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। वो सभी बोर्ड के कैंडिडेट के लिए बार बार रेल भवन जाता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है। धन्यवाद। जो भी बात होगी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।